हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विभवांतर। विभवांतर विभवांतर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर का मतलब क्या हुआ? विभव का अंतर। नाम से स्पष्ट है, विभव का अंतर यानी विभवांतर। अंतर सब क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए 3 पेन है, इस तीनों पेन में अंतर क्या है? ये ब्लैक चलता है, ये रेड चलता है और ये ब्लू। तो इनकी स्याही का अंतर हो गया। ये कंपनी की बात करें तो ये विन कंपनी का है, ये एल्कॉस कंपनी का है, तो ये इनके कंपनी का अंतर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? विभव का अंतर। दो विभव होंगे और उनके बीच जो अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। ये तो हमने समझने के लिए कह दिया, समझने के लिए है, लेकिन आइए इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं। लेकिन इससे पहले हमने जो विभव का डिफिनेशन पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विभव में हमने क्या कहा था? मान लीजिए कि कोई एक आवेश है Q। किसी भी आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र हो गया, जिसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कि कोई दूरी पर एक बिंदु स्थित है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये एक आवेश हो गया, मान लीजिए कि Q0 है, एकांक परिच्छिन्न धनावेश। ये बहुत दूरी पर स्थित है, मान लीजिए कि अनंत पर स्थित है। इसको हमने जब यहाँ से यहाँ तक लिया है, बिंदु P तक, तो हम विद्युत विभव का डिफिनेशन हम क्या बताए थे? अनंत में किसी एकांक परिच्छिन्न धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए, जो हम बिंदु P तक लाए हैं, इस बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जो हम कार्य कर रहे हैं, वह कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। सिर्फ इस बिंदु के लिए विद्युत विभव होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में जितने भी बिंदु स्थित होंगे सबके लिए विद्युत विभव का मान समान होगा, नहीं। इसको हम जब यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे हैं, यहाँ से जब हम इसको यहाँ तक ले आ रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं वो इस बिंदु के लिए विद्युत विभव है। लेकिन मान लीजिए कि कोई बिंदु A है और यहाँ पे कोई बिंदु B है। अगर कोई आवेश Q है, मान लीजिए Q, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए तो इनका और इनके बीच इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, और इनका अंतर भी क्या होगा? तो जो अंतर होगा इन दोनों विभवों के बीच उसे हम क्या कहेंगे? विभवांतर। इसे समझते हैं। ये A हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो हम कार्य करेंगे, बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो हम कार्य करेंगे, जो इन दोनों विभवों के बीच का अंतर होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? विभवांतर। उसे हम क्या कहेंगे? विभवांतर। और विभवांतर को हम V से ही प्रदर्शित करते हैं। आइए इसको हम एक थ्योरेटिकल रूप में लिख लेते हैं, तो आपको डिफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगी। तो इसको हमने थ्योरेटिकल रूप में लिख दिया है, आप इसे देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परिच्छिन्न धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। यानी क्या हुआ? देखिए एक बार फिर से। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परिच्छिन्न धनावेश, मान लीजिए यहाँ पे कोई एकांक परिच्छिन्न धनावेश है Q0, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लीजिए हम बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, बिंदु A से बिंदु B तक जो हम ले जाने में जो हम कार्य कर रहे हैं, वही उन दोनों बिंदुओं के मध्य का क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। विभवांतर को हमने पहले बताया कि इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और तो अगर VBA हम निकालें, यानी हम बिंदु कहाँ से कहाँ तक, बिंदु A को हम बिंदु B तक ले जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? BA माइनस VB माइनस VA। और हमने पढ़ा था कि और इसके बराबर क्या हो जाएगा? W। हमने कार्य कर रहे हैं और किसके लिए कार्य कर रहे हैं? एकांक परिच्छिन्न धनावेश को लाने के लिए। और यही हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। VBA बराबर VB माइनस VA इजिकल टू W अपॉन Q0। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। और इसके बारे में एक दो पॉइंट और है, उसे मैं नोट कर देती हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। तो मैंने इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो लिख दी है। सबसे पहले तो विभवांतर एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या आता है? जूल प्रति कूलम, और इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।